बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही 3 महीने रह गए हों, लेकिन पूरी चुनावी बिसात इस समय बिछ रही है। हर कोई एक दूसरे को ऊपर पार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में ताजा बयान मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का आया। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार यानी कि जो एनडीए सरकार बिहार में है उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार को घेरा और यहां तक कह दिया कि उन्हें नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने का अफसोस है। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान क्या बागी मूड में हैं, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था, या फिर इसके पीछे सोची समझी राजनीति काम कर रही है। चलिए बताते हैं इस वीडियो में कि ये पूरा मामला क्या है और चिराग पासवान इस समय बागी तेवर क्यों दिखा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिहार में चिराग पासवान को दलित नेता हैं, बड़े दलित नेता हैं, उनकी पार्टी के 5 सांसद भी हैं और वो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा ही बयान दिया जिसमें उन्होंने राज्य की यानी कि बिहार की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उससे लेकर तो यही लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि अफसोस है, नीतीश सरकार का समर्थन करने पर अफसोस है। तो अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान क्या इतने बड़े नेता हैं कि बिना अमित शाह और मोदी जी के वो इस तरह नीतीश कुमार पर हमला कर दें, या फिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सपोर्ट है कि वो ही नीतीश कुमार को किनारे करने के लिए चिराग पासवान के जरिए उन पर निशाना साध रही है। तो इसका जवाब है कि चिराग पासवान भले ही बिहार के बड़े दलित नेता हैं, लेकिन वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि बिना अमित शाह और मोदी की सहमति के बिना कुछ भी करें। ना तो पिछली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी को 5% से अधिक वोट मिले थे, लेकिन सीट भी एक भी नहीं मिली थी। तो चिराग पासवान को ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम एनडीए से बाहर चलकर अलग चुनाव लड़े तो हमारा हाल भी पिछली बार जैसा ही हो। इसलिए वो एनडीए से तो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने वाले। फिर सवाल उठता है कि उनके ये बागी तेवर क्यों हैं। तो उसके पीछे वजह यह है कि आप सबको ही पता है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी जेडीयू और भाजपा के बीच में गठबंधन है। लेकिन बिहार की अगर राजनीति को हम बड़ी उससे बारीकी से देखें, गौर से देखें, तो जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है। नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का प्रभाव दिखने लगा है ना, वो भूल भी जाते हैं और वो कब क्या कर देते हैं जब भी पब्लिकली भी वे कमाने लगे हैं, क्योंकि पब्लिकली भी कुछ ऐसे कर बैठते हैं जिससे कि वो विवाद में फंस जाते हैं। तो बिहार में जो असली लड़ाई है वो जेडीयू की जो वोट है ना, वोट बैंक है, उस पर किसका कब्जा हो, क्योंकि जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा मजबूत हो रही है एनडीए में, है ना। तो अब नीतीश कुमार जैसे कमजोर हो रहे हैं, उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, तो चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। तो वो भाजपा को निशाना नहीं बना रहे। अब यहाँ पर देखिए, वो नीतीश कुमार को पर हमला कर रहे हैं, है ना। यानी जबकि देखिए नीतीश कुमार की सरकार में भाजपा भी साथ में है, तो जितना दोषी नीतीश कुमार हो उतने भाजपा भी होना चाहिए। लेकिन वो एक सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार निशाना बना रहे हैं। यानी कि जो नीतीश कुमार का कुर्मी वोट बैंक है ना, और उनके साथ में जो वोट बैंक है उस पर चिराग पासवान जी कब्जा करना चाहते हैं। तो जो बिहार की राजनीति है वो इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। अब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस समय सीटों का बंटवारा वगैरह करने जो महागठबंधन है उसमें वो तो उनका चल ही रहा है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव आयोग बन गया। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया, उसके बाद में बहुत सारे नाम सूची से कटने तय हैं। जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और जो लोग मतलब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम तो कटना तय है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है आरजेडी, क्योंकि इसमें से अधिकतर अगर रोहिंग्या के नाम कटते हैं, बांग्लादेशियों के नाम कटते हैं, तो वो उनका वोट बैंक है आरजेडी का। अब कांग्रेस है बिहार में आरजेडी के सहारे ही है।
आज ये कांग्रेस इतनी मजबूत तो है नहीं कि अकेले उस से चुनाव लड़ सके ना। तो आरजेडी की परेशानी ये है कि जो उस आरजेडी दावा कर रही है साहब कि 57 लाख वोट इस बार कटेंगे चुनाव में। अभी हालांकि चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है कि कितने वोट कटेंगे और कुछ सीट से कितने वोट कटेंगे, ये कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आरजेडी परेशान है। आरजेडी ने धमकी यहां तक दी है तेजस्वी यादव ने कि वो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं अंत में, या कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट भैया जाके अब एक बार पहले हो आए तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब आप फिर से जाएंगे, कहेंगे कि इस बार आप बिहार में विधानसभा चुनाव पर ही रोक लगा दीजिए। तो भाई क्यों? आपको चुनाव नहीं लड़ना है, बहिष्कार करना है, वो आपकी पार्टी का फैसला है, लेकिन चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही मुख्य है, जरिया है सरकार चुनने का। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी चुनावी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेगी, महागठबंधन में आरजेडी चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, ठीक है, लेकिन और भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि पीके की है, जन स्वराज पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी। उसने तो अभी तक ये नहीं कहा, मतदाता सूचियों को प्रोटेक्शन का बहिष्कार, मतलब उन्होंने विरोध तो किया है, लेकिन चुनाव का बहिष्कार का कुछ नहीं कहा है प्रशांत किशोर ने, तो वो चुनाव लड़ेंगे। और निर्दलीय तो आपको पता ही है कि निर्दलीय हर सीट पर खड़े होते हैं। तो अगर एक भी उम्मीदवार विपक्ष की ओर से खड़ा है, भले ही वो महागठबंधन का ना हो, इंडिपेंडेंस हो या अन्य छोटी पार्टी का हो, तो फिर चुनाव होगा। जिन सीटों पर एक भी चुनाव नहीं हो, उम्मीदवार नहीं है, वहां पर निर्विरोध सत्ता पक्ष का उम्मीदवार चुन जाएगा। तो आरजेडी के लिए परेशानी ये दोनों तरफ से है। चुनाव बहिष्कार करती है तो परेशानी है, न बहिष्कार करती है तो परेशानी है। अब राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी कब क्या कर रहे हैं वो भी नहीं जानते हैं। उन्होंने ओबीसी की बात की कि ओबीसी से माफी मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं। ओबीसी वोटरों की उन्हें याद आ गई है, उनसे माफी मांग रहे हैं। तो ये ओबीसी हो या सवर्ण हो या अन्य कोई जात हो, वो सभी ये जानते हैं कि कांग्रेस की नौटंकी सिर्फ वोटों के लिए होती है। इसलिए उनकी ओबीसी वोटों से माफी मांगना, ये करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नौटंकी करते रहेंगे, लेकिन बिहार में जो माहौल है वही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने माफी मांग ली तो थोक में उनको ओबीसी के वोट मिल जाएंगे। तो ये था चुनावी माहौल कि क्या क्या हो रहा है।